हेलो गाइस, पार्ट 1 कंप्यूटर लर्निंग में हमने कुछ कंप्यूटर थियरी कॉन्सेप्ट्स देखे। पार्ट 2 में भी हम कुछ थियरी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर पार्ट 3 में हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये पार्ट 2 है कंप्यूटर लर्निंग का, तो प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जब तक आप थियरी समझेंगे फिर ही आप प्रैक्टिकल समझ पाएंगे। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए। चार्ल्स बैबेज ने जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया उसके बाद कंप्यूटर 5 जनरेशन में डिवाइड हो गया। अब आप बोलेंगे ये जनरेशन क्या है? तो जनरेशन में क्या डिफरेंस है? कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हर एक जनरेशन में अलग हो गए हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब को, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होता था। अब आप ये बोलोगे ये कहाँ डलता था, कहाँ इसका यूज़ था? तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो सीपीयू के अंदर होता था और ये इतना बड़ा होने के कारण कंप्यूटर और सीपीयू इन सब की साइज़ भी फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ी होती थी। तो ये जनरेशन में क्या है, ये जो सारी डिवाइसेस है वो सीपीयू के अंदर अटैच होती थी और उससे सारे जनरेशन में डिफरेंस हुआ है। और साथ ही साथ इन डिवाइस के साथ साथ जो कंप्यूटर है उनके साइज में भी डिफरेंस आया है और उसकी स्पीड में भी डिफरेंस आया है। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये ट्रांसिस्टर यूज़ होता था, ये भी सीपीयू के अंदर लगता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की थोड़ी साइज़ और छोटी हो गई क्योंकि डिवाइस छोटा है जो सीपीयू के अंदर लग रहा है और थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज हो गई। यानी जैसे जैसे जनरेशन आगे चलती गई वैसे वैसे साइज़ और स्पीड में डिफरेंस आता गया। अब आप देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता था। ये डिवाइस और छोटा है, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में अब ये और छोटा हो गया, यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो भी और छोटा हो गया। यहाँ तक कि उसकी जो स्पीड है वो भी और इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते गए ये चेंजेस होते गए। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में VLSI यूज़ होता था। अब ये जो VLSI है ये एक चिप जैसा है, यानी कि और छोटा हो गया और कंप्यूटर भी और छोटा हो गया। बहुत सारे लोगों ने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर देखा होगा पर वो 1980 से पहले का है। अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया है और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो और ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा अच्छा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में UVLSI यूज़ होता है जो VLSI से और थोड़ा छोटा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ने तो लैपटॉप और टैबलेट जैसी चीज़ें लॉन्च कर दी है, यानी क्या ये और एडवांस हो गया है, साइज़ और छोटी हो गई है, स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मैंने कहा ये सारी जो चीज़ें हैं वो सीपीयू में होती है, यानी सीपीयू के हिसाब से कंप्यूटर चलता है, बिकॉज एज यू नो सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसे जैसे ये डिवाइसेस की साइज़ छोटी होती गई वैसे वैसे कंप्यूटर भी छोटा हो गया। और अब फिफ्थ जनरेशन में आप देख सकते हो कि हमारे पास लैपटॉप, टैबलेट जैसे कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है। अभी हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हैं, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर्स ने कहा है कि सिक्स जनरेशन भी जल्दी आएगा। अब कंप्यूटर के साइज के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये सबके अलग अलग काम है और अलग अलग साइज है।
फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि जो आपका मोबाइल फोन है या टैबलेट है या फिर लैपटॉप है या जो आजकल मिनी कंप्यूटर्स आने लग गए हैं, यानी बहुत छोटी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और यहाँ तक कि सीपीयू भी छोटा होता है, इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं हम उसे माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि जो साइज में छोटे होते हैं उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब है मिनी कंप्यूटर। तो अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो साइज में मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है। हम माइक्रो और मिनी दोनों में लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं, पर जो पहले लैपटॉप चलते थे वो साइज में थोड़े बड़े होते थे। अब जो लैपटॉप है उनकी साइज भी चेंज हो गई है। मोबाइल फोन्स है वो माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि क्या साइज के हिसाब से चेंजेस होते हैं। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर और उससे थोड़े जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उसे हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। अब माइक्रो और फिर मिनी के बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? तो बहुत सारे कंप्यूटर एक ही जगह होते हैं और फिर उनसे सारा वर्क किया जाता है। जो एटीएम मशीन्स होती है वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर में आप इंक्लूड कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी मशीन्स होती है ना जिसमें आप मनी डालते हो और इन रिटर्न में आपको कुछ सामान आता है, ये भी सब मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और इसी से ही सिमिलर वर्क जो करते हैं वो है सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स। इंडिया में सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्ट काम करते हैं और मल्टी टास्क को यानी मल्टी वर्क एक साथ कर सकते हैं। इसमें भी हम एटीएम मशीन्स को और कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, पर इन दोनों के मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का मेन डिफरेंस ये है, थोड़ा बहुत साइज माइनर डिफरेंस है, बट द मेन डिफरेंस इज कि एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और ज़्यादा स्पीड में वर्क कर सकता है। अब लास्ट टाइप का कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में पीसी भी कहते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है आपका खुद का कंप्यूटर जो आप इंडिविजुअली खुद यूज़ करते हो पर्सनल पर्पस के लिए। इसी टाइप का कुछ पर्सनल कंप्यूटर आपके स्कूल में, आपके घर में या ऑफिस में हो सकता है। तो आपने कुछ टाइप्स के कंप्यूटर देखे जो साइज में अलग अलग थे, साथ ही साथ उनके कुछ डिफरेंट वर्क थे और उनकी स्पीड भी अलग थी। तो ये स्पीड, वर्क, साइज को हिसाब से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बनते हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे जो होते हैं वो मल्टीटास्क को एक ही बार में कर देते हैं, पर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो इतने टास्क एक साथ नहीं कर सकते। और उसी तरीके से मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर बताए जो साइज में बहुत छोटे होते हैं और उनसे थोड़े बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, और आपने पर्सनल कंप्यूटर भी देखा। तो कंप्यूटर्स के डिफरेंट टाइप्स देखे आपने, साथ ही साथ उनकी 5 जनरेशन भी देखी और एट प्रेजेंट 5th जनरेशन है। सो गाइस, आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज ले ली और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज ले ली, और पार्ट 1 में भी आपने थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली। अब थियोरी से हम आगे चलकर फ्रॉम पार्ट 3 हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, पर थियोरी याद रखिएगा।